सबको नमस्कार। स्वागत है आपका ऐसे ऐलान जंग जिसका की जरूरत बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से परेशान हुए जब से फेज 13 का पेपर हुआ, आपने देखा और आप लोगों ने दिया भी होगा किस तरीके से परेशानियां सामने आई। और वो परेशानियां जो है केवल 55,000 बच्चों के लिए नहीं और केवल 59,500 बच्चों जिनका दोबारा से पेपर हो रहा है उनके लिए नहीं, वो परेशानियां सबके लिए थी। और साथ में उससे ज्यादा परेशानी, एक बच्चा मेंटली इतना परेशान है कि बच्चा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहा। उसके बाद स्टेनो का पेपर हुआ और स्टेनो में भी कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हुई, और ये गड़बड़ियां आगे इससे भी ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि मात्र 5-6 लाख बच्चों के पेपर में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो गई, तो जहां पर 25-30 लाख का पेपर होगा सीजीएल का, उसमें तो ये गड़बड़ी जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इन परेशानियों का समाधान क्या है? हमने सारे समाधान के लिए सारे रास्ते खोजे, हर तरीका अपनाया। सारे रास्ते अपनाने के बाद हमें लास्ट में एक ही रास्ता नजर आया जो बच्चों ने चूज किया, और बच्चों ही चूज किए हुए रास्तों पे आज हम चल रहे हैं। और आज आप लोगों को इस बात को जन जन तक फैलाना है, जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर ये बात हर बच्चे तक नहीं पहुंची और अगर हर बच्चा जागृत नहीं हुआ और हर बच्चा आज उठ करके नहीं आया, तो आप लोगों की ये जीवन की आखिरी लड़ाई होगी सिस्टम के खिलाफ और एसएससी के खिलाफ कि एसएससी कभी सुधर पाएगा। अगर आज आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कभी भी ये मत सोचना कि एसएससी कभी सुधार कर पाएगा। देखो भाई, जैसे सर ने बताया और हमने, अगर आप देखोगे ना, काफ़ी सारे एफर्ट्स रहे, काफ़ी सारी चीज़ें रहीं, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम लोग पीछे होते रहे। और यही आज कारण है कि बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी अब तक हम कोई भी एक मेजर रिफॉर्म सिस्टम में लेके नहीं आ पाए। सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो लिए, सारे के सारे टीचर्स। लेकिन मेरे भाई, एसएससी सीजीएल का एग्जाम बाकी है, सीएचएसएल का एग्जाम बाकी है, एमटीएस बाकी है, सीपीओ बाकी है। यानी कि जो एसएससी के कोर एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे होना बाकी हैं। और जिस आदमी की वजह से, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये सारी दिक्कतें हुई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी आज भी वैसे के वैसे पेपर कराने वाली है जैसे कि उसने रिसेंट में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ या फिर आपका स्टेनो का पेपर हुआ, वो सारे के सारे कराए हैं। और अगर सेम ही पर्सन उसको कराएगा तो 1 महीने के अंदर नई नई बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हो जाएंगी, 1 महीने के अंदर नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लग जाएगा। जिस कंपनी ने एनटीए का टेंडर 2021 में मिलने के बाद से अगर आज तक इतना इंफ्रा नहीं बना पाए जहां पे वो 3-3.5 लाख लोगों का पेपर भी ढंग से कंडक्ट करा पाए, तो क्या गारंटी है कि वो इस 1 महीने के समय में, जो कि एसएससी ने हम सबको पागल बनाने के लिए और बच्चों को पागल बनाने के लिए 1 महीने का जो समय लिया, ये क्या गारंटी है कि इसमें सब सही हो जाएगा? और जैसे कि आपको पिछले इतने सारे टाइम से आदित्य सर ने भी, बाकी सारी जगह से भी आपको उड़ती उड़ती बहुत सारी खबरें आई होंगी कि ये देखो रिमोट एक्सेस होता है, ये देखो यहाँ पे कैंडिडेट स्वैपिंग होती है, और ये सारी चीजें क्या सही हो गई? क्या सारा सिस्टम सही हो गया? आज भी अगर आप लैब जाओ और जगह जगह लैब्स में जाके बात करो ना, तो आपको वहां पे 4-4 दलाल मिल जाएंगे खड़े कि हाँ भाई, आपका हम सारा का सारा ये काम करवा देंगे, आप बस हमें ये ऐसे कर देना, सारी चीजें हम करवा देंगे। तो अगर इतना खराब सिस्टम है तो सीजीएल का एग्जाम जिस दिन होगा, और मेरे भाई आप ना पीछे मुड़ के देख लेना, इतने सारे साल हो गए, आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो जहां पे कोर्ट ने या किसी भी रीजन से एसएससी ने अपनी हार मान ली हो और पेपर दोबारा कराया हो। अगर पेपर हो गया तो हम सब लोगों के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। यानी कि दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, यही हमारा अंतिम मौका है और यही हमारा सबसे बड़ा मौका है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो जीवन भर जब आपके बच्चे भी होंगे ना, तो वहां पे एक रिग्रेट कर रहे होंगे कि अगर उस दिन आवाज उठा ली होती तो हो सकता है कि आज मैं सरकारी नौकरी में होता और यहाँ पे मुझे खेतों में पानी नहीं लगाना पड़ रहा होता। तो मेरे भाई, आज ही वो समय है कि आप सबको इस खराब सिस्टम के खिलाफ में, ये जितना ज्यादा एग्जाम में रायता फैला है, ये जितनी ज्यादा चीजें खराब हुई हैं, उस सब के खिलाफ में आवाज उठानी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, हम जब तक अब तक सुन रहे थे ना, सारा न्यूज मीडिया देखा, सब कुछ देखा आपने, वहां पे सिर्फ आपको ना ये सिस्टम में खराबी है, सेंटर दूर है, सेंटर खराब है, ये सब सुना होगा। असली गेम तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और वो किस पर्दे के पीछे चल रहा है? चेयरमैन साहब ने कुछ कहा था कि दीवार के उस पीछे क्या चलता है हमको नहीं पता। तो बेटा, आज अगर वो गेम बदलना है तो हम सबको, हर एक हिंदुस्तानी को साथ आना पड़ेगा। और उसी चीज के लिए आपका ये वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और आदित्य सर की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए और इस पूरे के पूरे भारत देश के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। मैम को दे दो।
बिल्कुल, जैसा कि देखिए आप सभी को यहाँ पर सर ने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं हैं, और उसके लिए अगर कोई एक अकेला व्यक्ति यहाँ पर आकर के आपके सामने इतना, कहते हैं ना कि उसके अंदर इतनी ताकत है और वो सिर्फ इतनी हिम्मत रखता है कि आपके सामने हर चीज़ प्रकट कर पाए, तो दुनिया उसे गलत साबित करने में लग जाती है। लेकिन जंग वहाँ नहीं रुकती है जहाँ पर दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, जंग वहाँ से शुरू होती है जब वो और डबल मेहनत करके और बहुत सारी चीज़ें आगे लेकर के आपके सामने आता है, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपके हक के लिए है, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक आपके साथ यहाँ पर जो गलत हुआ है वो चीजें सही नहीं हो जाती। तो इतना ही कहूंगी कि आज जो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा वो चीजें आपके आने वाले भविष्य के लिए इतनी ज्यादा लाभदायक होने वाली हैं कि आप भी सोचेंगे कि अगर हम इस समय पर कदम नहीं उठाते हैं तो आगे कभी भी आप जिस सरकारी अफसर बनने का सपना यहाँ पर देख रहे हैं वो शायद ही आगे कभी यहाँ पर पूरा हो पाए। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बाकी सारी चीजें यहाँ पर सर से जानेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। जूम आउट करो वहां से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का आपके अपने परिवार में। और जैसे कि पिछले काफी समय से आप सभी लोगों ने यहाँ एसएससी में हो रही हर एक कमियों को देखा कि किस तरीके से सिलेक्शन फेज 13 में कैसे रद्दी सेंटर देकर के यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, कैसे स्टेनो में यहाँ पर झूठा वादा किया गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद भी 400 500 किलोमीटर दूर भेज करके बच्चों के साथ में मजाक किया गया, उनके यहाँ पर करियर को कहीं पर दांव पे लगा दिया गया, कैसे उनके पेपर के अंदर में वैसी चीजें पूछ ली गई जो सिलेबस का पार्ट नहीं थी, कैसे पेपर की सेटिंग हुई, और इसके पूरे सबूत मैंने आपको यूट्यूब पर दिखा दिए थे। आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जहां पर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, मैं आपको ये बात बता देता हूं। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने में भी मैं रखूंगा जहां से आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम जा किस दिशा में रहे थे और कहानी यहाँ पर चल क्या रही है, आखिर ये सारी की सारी गड़बड़ियां हो कहां से रही है। और अगर इसके ऊपर में आप शांत हो गए तो मैं आपसे इतना कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि आप फिर ये मान करके चलो कि आप सिर्फ तैयारी करने वाले भीड़ में रहोगे, सिलेक्शन वाली कभी भी यहाँ पर किस्मत आपकी नहीं होने वाली है। इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो को डाउन करने की पूरी कोशिश की जाएगी अलग अलग जगहों से। मैं यहाँ पर इतना बस आपसे कह सकता हूं, तो इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ज्यादा लोगों तक हो सकता है उतने ज्यादा लोगों तक मेरे भाई यहाँ पर पहुंचाओ, बस मेरी इतनी आग्रह है। और बाद में एंड में काफी सारे लोग भी आपके पास में आकर के बहुत सारी बातें भी आपको बताएंगे जो इसके रियल हीरो हैं, और वो सारी चीजें कह पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ना रिवीजन कराता हूँ, और रिवीजन यहाँ पर कराता हूँ पीछे से थोड़ा सा यहाँ, कि हमने हाल फिलहाल एक वीडियो बनाई थी जो कि काफी ज्यादा चर्चा में थी और जिसमें हमने सारे सबूत खोले थे और हमने पूरा सिस्टम को एक्सपोज किया था, और हमने एक एक कारण वहां बताया था कि सेंटर हमारा दूर क्यों मिला था, सेंटर की हालत खराब क्यों है, सर्वर का इशू यहाँ बार बार क्यों आ रहा है, कट ऑफ यहाँ ज्यादा क्यों जाता है, और सारी चीजें यहाँ पर। और इसमें से एक भी समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है। सीजीएल में फिर से वो सारे के सारे सेंटर चुन लिए गए हैं, वहीं सेंटर पर फिर से पेपर दोबारा होने वाला है, फिर से सेंटर आपके दूर होने वाले हैं, वहीं कीचड़ भरे सेंटर, वहीं तबेला के ऊपर में सेंटर, वहीं आटा चक्की के बगल में सेंटर, वहीं खेतों के बीच में सेंटर, वहीं पानी लगा हुआ सेंटर जिसपे तुम ट्रैक्टर से चल के जाओगे, फिर से दोबारा उनकी बुकिंग कर ली गई है और फिर से पेपर जो है तुम्हारा उसी के ऊपर में होने वाला है। फिर से वही सर्वर का इशू आएगा जहां पर तुम्हारा पेपर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा और यहां तुम्हारे पास कभी भी सिलेक्शन सही तरीके से नहीं आ पाएगा। इसको लेकर के हमने पूरा मेल भी दिखाया था उन कंपनीज का जिसका मेरे भाई यहां पर पूरा ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वहां पर हमने लेकर के रेट को भी पूरा डिस्क्लोज किया था और बहुत तरीके से हमने बताया था कि कैसे रुपया एडिक्विटी के पास में कितना जाता है और आने वाले नीचे वाले सेंटर्स को वो कितना पैसा देती है। और चूंकि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर में ये पूरा पैनल चलता है तो उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए वो दो काम करते हैं, कि स्टूडेंट की स्वैपिंग और दूसरा रिमोट एक्सेस। यहाँ पे रिमोट एक्सेस को लेकर के मैंने पूरा बढ़िया तरीके से आपको एक कैंडिडेट के फोटो दिखाए थे कि कैसे यहाँ पर जो है रिमोट एक्सेस का ये पूरा सीट था, जहां एक एक सिस्टम का मैंने आईपी एड्रेस तक भी दिखा दिया था। आप ये मान करके चलिए हलवा नहीं था आईपी एड्रेस दिखाना, हलवा नहीं था इसको मेरे भाई यहां पर खोजना। और मैंने तब भी कहा था कि मेरे पास में जो चीजें हैं उसकी तो ये चंद सबूत हैं, बाकी चीजें तो बहुत बात की बात है। उस समय भी मैंने आपको काफी सारे हिंट दिए थे, जो समझदार लोग पकड़ पाए थे तो बेहतर था, जो नहीं पकड़ पाए आज उनको खोल के रख दूंगा मैं, ठीक है। उस समय हमने एक एक बच्चों का यहाँ पर ये पूरा डिटेल दिखाया था, जो कि अपने आप में एक आम बात नहीं है, क्योंकि जब से नया वेंडर हमारा एडिक्विटी आया तो उसने यहाँ पर ये कह दिया कि भैया देखो हम यहाँ स्टूडेंट स्वैपिंग को रोकने के लिए, एसएससी ने ये कदम उठाया, रोकने के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट का फॉर्म भरते वक्त में फोटो होगा और जो सेंटर के वक्त में फोटो होगा वो दोनों सेम होगा और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको रोक पाते तो किसी के सिस्टम का लिया हुआ फोटो मेरे व्हाट्सएप तक कैसे पहुंचता और यहाँ पर आपके सामने हम ये सिस्टम पर कैसे लगा पाते। तब भी हमने कहा था कि मेरे पास में सैकड़ों की संख्या में ये सारे के सारे फोटो हैं, दिखा मैं यहाँ पर चंद रहा हूं।
इसी तरीके से मेरे भाई स्टूडेंट का जो स्वैपिंग है वो पूरी कोशिश की गई, स्टेनो के पेपर में भी पूरी कोशिश हुई मेरे भाई यहाँ पर, एसएससी फेज 13 में भी, और सेम कोशिश आपकी पूरी की पूरी होंगी यहाँ सीजल के पेपर में भी। इसमें एक सर्वर भी था सीडेक जो इसको हिंडर कर रहा था, रोक रहा था। सीडेक को हटा दिया गया पूरी तरीके से स्टेनो में, जहां पर एक पूरा खुला मौका मिल जाता है रिमोट एक्सेस का, जहां से बच्चा मतलब पेपर किसी और का है और दूसरे पेपर उसके जगह पर कोई और दे पाएगा। आज के समय कंपटीशन जनरल अच्छे बच्चों में नहीं है कि हाँ जिसने ज्यादा पढ़ा है तो सिलेक्शन वो लेके जाए। कंपटीशन सारा का सारा सॉल्वर लोगों के बीच में हो गया है। यकीन मानिए एक ऐसी खबर भी हमारे पास में आई जो कि प्रशांत सर ही खुद बता रहे थे कि सर स्टेनो के पेपर में अगर 3000 सीट है ना तो 4000 सॉल्वर बैठे हुए हैं, और 4000 सॉल्वर में ये बात की होड़ लगी हुई है कि यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन जो कौन जल्दी सॉल्व कर पाएगा, कौन एआई और गूगल का मदद लेकर के ज्यादा नंबर ला पाएगा। अब ऐसे केस में आप मुझे बता दीजिए कि जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। इस बात के साक्ष्य भी हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थे, वीडियोस भी थे, लेकिन वो पब्लिकली हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। एक एक करके हम उन सेंटर्स का सारा नाम निकालते हैं, और नाम निकालने के दौरान अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं जो कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ सुना कि सर ने जो है 2 लोगों से मीटिंग कर ली, सर ने यहाँ 5 स्टार होटल में मीटिंग कर लिया, सारी बातें आपने सुनी, और इसमें कहीं पर कोई दो मत की बात नहीं थी। मैं बताता हूँ मीटिंग हमारी क्या हुई, किससे हुई, और यहाँ जड़ें जो है कितनी खराब थी। मैंने तब भी यहां पर यह बात कहा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, कि जो पेपर होता है बच्चे यहां पर, वो एक कंपनी थी, जैसे काफी असेस इंफ्रा एक कंपनी है, ASS और इंफ्रा ऐसे करके, और एक वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये कंपनी है। अब ये दोनों के दोनों मेरे भाई पेपर को कंडक्ट करवाते हैं, और इनके सेंटर के हालत यहां पर क्या है आपने वो भी देखा। जो मीटिंग हुई थी वो इस बात को लेकर के हुई थी यहां पर कि हम जो है बढ़िया तरीके से सारे पेपर कंडक्ट कराना शुरू करेंगे, आप हमें और ना लताड़िए, आप हमारे ऊपर में वीडियो ना बनाइए। लेकिन फिर से जैसे उन्होंने मेरे भाई सारे के सारे सेम सेंटर बुक किए, तो अब मेरे भाई यहां पर ये कहना बहुत जरूरी है। 2 बार मैं वीडियो में हिंट दे चुका था कि अगर आप इनके बारे में पता लगा सकते हैं तो आप पता लगा लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि ये जो वेंसिस्को कंपनी है उसके यहाँ पर ये चेयरमैन है, मालिक है, ठीक है, नाम है विकास दुबे यहाँ पे, और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कंपनी चलाते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर में क्या होता है इन्हें खुद नहीं पता। आप ऐसे मान के चलो, ऐसे सेंटर मिल रहे हैं जहां पर बच्चों का एकदम नरक सा हालत हो रखा है। ऐसी हालत हो गई है कि भाई सेंटर तक पहुंचते पहुंचते बच्चा मतलब पेपर देने की स्थिति में रहता ही नहीं है। और हमने यहाँ पर क्या सोचा कि सारी गड़बड़ियां जो है वो तो नीचे यहाँ पर वेंडर वालों के हाथ में है, तो हम यहाँ पर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे और वहां से हम ये बातें कहेंगे, उनसे हम सारी की सारी बातें अपने सामने रखेंगे, तो क्या पता यहाँ पर वो एक्शन ले ले, ठीक है। और इसके लिए हमारे शिक्षक मीटिंग भी करते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से। बट पहले भी मैंने ये बात कहा था कि ये कहीं पर भी सार्थक नहीं था, क्योंकि हमारे भाइयों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कलीग्स को ये लगा कि वो मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और तब भी हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो है बहुत एक छोटी सी चीज थी। मैं आपको बताता हूँ वो छोटी चीज क्यों थी। एक ऐसी फोटो आपके सामने अभी मैं रखता हूँ जहां पर आपके थोड़े से मेरे भाई अंदर आत्मा तो हिल जाएगी और आप विश्वास हो सकता है आपका उठ भी जाए, ठीक है। ये जो सारा का सारा गड़बड़ी है, ये सारे के सारे जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? सारे के सारे सेंटर्स वाले। और जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि ये कहां से निकल करके आ रहा है? एडिक्विटी से निकल करके आ रहा है। पेपर की जिम्मेदारी किसको दी गई है? एडिक्विटी को दी गई है। एडिक्विटी ही सही तरीके से पेपर कंडक्ट करवा रही, तो इनकी क्या मतलब यहाँ गलती है? अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भाई साहब आप जिनके खिलाफ में आवाज उठाने जा रहे हो ना, जरा एक बार आप यहाँ पर देख लो कि वो यहाँ पर किसके साथ में, ठीक है, कहां तक की पहुंच रखते हैं। मैं आपको बता दूं, जिन डीओपीटी मिनिस्टर से हमारे सारे के सारे टीचर्स मिलने गए, उन डीओपीटी मिनिस्टर से उनके मिलने के बहुत पहले से ही यहाँ पर ये भाई साहब मिलते हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से अपनी दोस्ती यारी भी है, सारी चीजें भी है, और उसके बाद में यहाँ पर ये अपना टेंडर भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि सरकार को ये सारी कमियां पता है, लेकिन मेरा इनसे आग्रह जरूर होगा कि अगर आपने इनके ऊपर में विश्वास दिया है, दिखाया है, और आपने अगर इनको टेंडर दिया है, तो जरा इस बात की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिनको हमने टेंडर दिया, क्या यहाँ पर वो पेपर सही तरीके से करा रहे हैं। हम कहां पर आग्रह करने गए थे? हम अपने मिनिस्टर साहब से आग्रह करने गए थे। और क्यों करने गए थे? क्योंकि इनको चुन करके हमने भेजा वहां पर कि हमारे लिए काम करे, बच्चों के हित के लिए काम करे, जनता के लिए यहां पर काम करे। लेकिन मेरे भाई चीजें कुछ और ही बयान हो गई। और अगर इतने लेवल की गहरी गहरी चीजें हैं, जहां पर पहुंच इतनी खतरनाक है, पहुंच इतनी मेरे भाई यहां पर गहरी तक है, पहुंच इतनी नीचे तक है। मुझे यहां पर काफी लोगों ने कहा, सर आप बेकार में पंगा ले रहे हैं, सर आप बेकार में इतना गहराई घुस रहे हैं, सर आप बेकार में यहां रिस्क ले रहे हैं, मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, क्या लगता है आपको? क्या आपके ट्विटर कैंपेन से जीत मिल जाने वाली है? क्या आपको लगता है मेरे भाई यहां पर कि छोटा मोटा आप हड़कंप मचा लेंगे और उसके बाद में ये पूरा जो वेंडर है आपका हट जाएगा? लिखित रूप में देता हूं मेरे भाई, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक आप अपनी आवाज को बहुत ऊपर तक लेकर के नहीं जाओगे, जड़ें इतनी गहरी हैं, तुम उखाड़ते उखाड़ते 7 जन्म ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे।
कुछ नहीं कर पाओगे मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें लिखित रूप में यह बात देता हूं। जहां तक तुम पहुंचोगे वहां तक कि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक है। सारी बातें मैं नहीं कह सकता यहां, बस तुम इतने समझदार हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद में यहां पर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया कि आकर के वो यूट्यूब पर ये सारी बातें कह पाए। तो हमने मेरे भाई एक ही बात अब सीधा सीधा सोचा है कि जो हमारा एक संवैधानिक तरीका है, जो हमारा एक वे है, वो है हमारा प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट के माध्यम से हम अपने मिनिस्टर साहब हो गए और बाकी जो है हमारे मोदी जी हो गए, बाकी हमारे पूरी की पूरी सरकार हो गई, उस तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं कि यहां पर ये जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक किया जाए। क्योंकि सीजीएल का पेपर आप मेरे से आज लिखित रूप में ले लो, कहीं पर भी किसी भी तरीके से तुम्हारा सही नहीं होगा। सेम सर्वर इशू आएगा, सेम सेंटर इशू आएगा, सेम सब कुछ होगा। और मैं तुम्हें इंटरनली ये बात बता रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर में। अब प्रोटेस्ट को लेकर के भी सारा बात आया कि भाई प्रोटेस्ट करे तो करे कैसे, सरकार ऐसी है कि प्रोटेस्ट करने ही नहीं देगी, सरकार ऐसी है कि ये चीज नहीं होने देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहां पर कुछ जाबाज लोगों ने, कुछ हिम्मत दिखाने वाले लोगों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा करके प्रोटेस्ट की जितनी संभावना हो सकती थी वो सारी की सारी मेरे भाई यहां पर उन्होंने फुलफिल की और परमिशन ले करके यहां पर आए और एकदम बाजी जीत करके आए। आज हमारी एक छोटी सी जीत है कि हमारे पास में आज हर डिपार्टमेंट का मेरे भाई परमिशन है और प्रोटेस्ट का है। सबसे पहले एमसीडी के अंदर में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है, वहां पर मेरे भाई परमिशन लिया गया। आप पूछ रहे थे कि इतने दिन से शांत क्यों हो गए, आप इतने दिन से ठहर क्यों गए? ठहरे नहीं थे मेरे भाई। अगर 2 कदम शेर पीछे लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब यह कि छलांग बहुत बड़ी होने वाली है। हमें इतना समझ में आ गया था कि ये हो हल्ला से काम नहीं चलने वाला, एक संवैधानिक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें यहां सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था कि किसी बच्चे के ऊपर में कार्रवाई ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था मेरे भाई यहां पर कि किसी बच्चे का सिर ना फूटे, किसी के ऊपर एफआईआर ना हो, किसी के ऊपर लाठी ना चले। हमें यह भी ध्यान रखना था कि सरकार यहां पर कोई गलत ना करे। और मिल करके मेरे भाई यहां पर बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके पूरा का पूरा यहां परमिशन वो लेकर के आए। पहले परमिशन मिला एमसीडी से, फिर डीसीपी ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली और डीसीपी ऑफिस रिक्वेस्ट डालने के बाद में तब यहां पर फिर फाइनल हमारे पास में एमसीडी का परमिशन आ चुका है कि जी आप दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान में धरना दे सकते हैं और वहां से बात अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं और यह सरकार को वहां झुकना पड़ेगा। आज हमारे पास में दिल्ली के एमसीडी ऑफिस से परमिशन है, दिल्ली के डीसीपी ऑफिस से परमिशन है, सिक्योरिटी चार्जेस पे हो चुके हैं, सब कुछ यहां पर हो चुका है और पूरा मैदान मेरे भाई यहां तैयार हो चुका है। मैं आपको इस बात को बता दूं और परमिशन साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं, हम कहीं पर भी कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चों के ऊपर में बात आए और इस एडिक्विटी को हटा करके रहेंगे। एक ऐसी संस्था यहां पर जिसने बच्चों के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, यहां पर कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखा किया है, उसको हटाने की बारी अब आ चुकी है, उसको जड़ से उखाड़ने की बारी आ चुकी है और उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पीछे से पूरी तरीके से आदमी इसमें लगा हुआ था और मैं आपको बताऊं दिल्ली के इतिहास में अन्ना के आंदोलन के बाद में यह दूसरा एक ऐसा आंदोलन होने वाला है रामलीला ग्राउंड में जिसकी परमिशन मिली है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, पूरे भारत में दिल्ली में अगर हम बात करें तो बच्चों का यह सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है जो किसी संस्था के खिलाफ है, जो उनके यहां पर हो रही कमियों के ऊपर में खिलाफ है, जो उनके साथ हो रही नाइंसाफी के ऊपर में खिलाफ में है। और ये सारा का सारा परमिशन मिल चुका है और जगह कहां है, डेट कहां है मैं बता देता हूं। 24 अगस्त को यहां पर डेट मिला है। 24 अगस्त से लेकर के आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक महाशक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है जो आप सभी मिलकर के करेंगे, सभी शिक्षक मिलकर के करेंगे, सभी बच्चे मिलकर के करेंगे और वो करेंगे 24 अगस्त सुबह 9 बजे से। जगह कहां पर होगी तो रामलीला मैदान। और कहां पर है तो ये दिल्ली में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मेरे भाई नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन में। मेरे दम पर जो हो सकता था, मेरी टीम के दम पर हो सकता था, इन बच्चों के दम पर जो हो सकता था, इन्होंने आकाश पाताल एक करके वो चीज खोद करके निकाली है और आपके सामने रखा है। अब मेरे भाई ये आवाज आपकी है कि क्या आप बैठ करके मुख्य दर्शक बनना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे सॉल्वर लोग आपस में कंपटीशन करके कट ऑफ को बढ़ा करके नौकरी लेके चले जाते हैं और तुम मासूम बेचारे यहां पर बैठ करके अपने घर में एक सरकारी नौकरी का आज देखते रह जाते हो, लेकिन 4 साल तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम इसी में जीना चाहते हो तो अपने घर में बैठो, लेकिन अगर तुम यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहां पर 24 अगस्त 9 बजे रामलीला मैदान पर आना पड़ेगा और यहां पर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, उस एडिक्विटी को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जीवन में तुम्हारे पास में ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। कितनी विनतियां करनी पड़ी, कितने जुगाड़ लगाने पड़े, कितने सेटिंग करनी पड़ी, क्या क्या नहीं करना पड़े मेरे भाई, ये सारे के सारे परमिशंस के लिए वो हम लोग जानते हैं। और इस परमिशन के साथ में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला मेरे भाई जो नैरेटिव सेट कर दिया गया कुछ लोगों, बेवकूफ लोगों के द्वारा कि बच्चों के ऊपर में एफआईआर करने के लिए आप उनको बुलाते हैं। मेरे भाई अगर ऐसा हो गया कि लोग एफआईआर के डर से
जाने धरने पे बंद कर दिया ना, तो मेरे भाई वैसे केस में सरकार इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो जो करना चाहेगी वो कर देगी। भूलिए मत, किसान आंदोलन में यहां पर 2.5 साल तक बॉर्डर पर लोगों को बैठना पड़ा था, तब जाकर के वो बिल वापस हुआ था। अगर नाइंसाफी के खिलाफ लोग ये डरने लगे नहीं हम तो बाहर निकलेंगे तो हमारे ऊपर में FIR हो गया, हमारे ऊपर में कंप्लेन हो गया, तो लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे, लोग जिल्लत की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, सरकार दबाना शुरू कर देगी वहां पर। और वैसे केस में तुम्हें वो कबूल करना पड़ेगा जो कि मेरे भाई तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है और जो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। तुम कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग रहे कि हमको 10 मंजिला मकान बना करके दे दो। भाई तुम्हारी मांग क्या है? सिर्फ वही कि फेयर एग्जाम हो, और इसमें गलत क्या है? और रही बात FIR की, तो FIR उनके ऊपर में होता है जो उपद्रव करते हैं। आप तो शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात कर रहे हैं ना, और धरना भी आप जो देंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से देंगे, तो किस तरह का FIR आपके ऊपर में होने वाला है, जरा ये बताइए। डरने की बात वही करते हैं जिनके अंदर में जिगरा नहीं होता है, जिनके ऊपर कलेजा नहीं होता है, जो सामने आकर के बातें नहीं रखना चाहते, 4 वीडियो बनाना चाहते, तो वो काम आपको नहीं करना है। FIR किसी के ऊपर में नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। दूसरी अगर हम बात करें यहां परमिशन है या नहीं, साउंड कम करो ना वहां से, परमिशन मेरे भाई यहां पर है या नहीं, वो पूरी तरीके से हमने दिखा दिया कि शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हमारे पास में बचा है जहां से मेरे भाई ना हो। परमिशन हमारे पास में हर डिपार्टमेंट से, हर जगह से है। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई यहां पर आपको पता ही है, सीधा एडिक्विटी को हटाना, बीच में कोई बात नहीं होगी। और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो प्रोटेस्ट के अंदर में जो पर्चे हैं जो घूमेंगे, सर्कुलेट होंगे, हर एक चीजों की वहां पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या जीत मिलेगी? बिल्कुल जीत मिलेगी। जीत मिलने के लिए तो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं, जीत मिलने के लिए तो हम यहां पर सारा का सारा आह्वान कर रहे हैं, जीत मिलने के लिए तो ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो मेरे भाई क्यों लड़े हम? आपको पढ़ने में मजा आता है, हमें पढ़ाने में मजा आता है, मिल करके यही काम करेंगे। लेकिन ये पढ़ना और पढ़ाने का फायदा होगा ही क्या जब रियल सिलेक्शन नहीं होगा? तो क्या फायदा होगा मेरे भाई यहां पर, आप मुझे ये बता दो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात की व्यवस्था है या नहीं। कुछ लोग ये भी ध्यान रखते हैं, तो भाई मेरे ऐसा नहीं था कि रात में सपना आया और सुबह परमिशन का ऑर्डर मिल गया। एक एक चीज के ऊपर में काम हुआ। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स हमारे साथ में जुड़े हैं जो इस पूरी तरीके से इसको पूरा लीड कर रहे हैं। आपके पास में दिल्ली पुलिस का परमिशन है, आपके पास में MCD का परमिशन है, वहां पर आपके पास में पूरा प्रॉपर टेंट लगा हुआ मिलेगा, माइक मिलेगा, चटाई लगी हुई मिलेगी, उसके पास कूलर होगा, पंखे होंगे, सारी चीजें होंगी। खाने की व्यवस्था भी रखी गई है कि जो बच्चे दूर दूर से उनको अलग अलग जगह पर जाकर के खोजना ना पड़े कि खाना कहां मिलेगा। पानी की पूरी व्यवस्था, और यहां पर ये मैं नहीं, यहां पर आपके सारे संस्थान इसको मिल करके कर रहे हैं। किसी संस्थान ने खाने की जिम्मेदारी उठाई है, किसी ने पानी की जिम्मेदारी उठाई है, किसी ने टेंट की जिम्मेदारी उठाई है, और ये काफी समय तक की जिम्मेदारी उठाई गई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, वॉलंटियर की है, मीडिया की है, सारे शिक्षक आपके पास मौजूद होंगे, ग्राउंड स्टाफ आपके पास मौजूद होगा, और पूरी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से मेरे भाई यहां पर ये आंदोलन होने जा रहा है। डेट क्या है? 24 तारीख। एक बार डेट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहां पर क्या है। ठीक है, तो आप में से ये बता दो मेरे भाई कितने लोग तैयार हैं यहां पर 24 तारीख को लेकर के? कितने लोग मेरे भाई जमीर उनका जिंदा है? कितने यहां पर कलेजे वाले लोग हैं जो ये कह रहे कि सर हम 24 तारीख को आएंगे? किसी भी सूरत में सभी शिक्षकों से मेरा आह्वान है, सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है मेरे भाई यहां पर क्लास ना चलाएं। पढ़ाना सबको अच्छा लगता है, यकीन मानिए, लेकिन अगर सिस्टम के इतने लूपहोल के बाद में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने धंधे से मतलब है, आपको अपने पैसे से मतलब है, आपको बच्चे के भविष्य के साथ में कोई मतलब नहीं है। लोगों ने ये बात कहा ना कि जी हमें जानकारी नहीं मिली, लोगों ने ये बात कहा ना कि हमारे पास में खबर नहीं था, लोगों ने ये कहा ना कि हमें कुछ पता नहीं था, लोगों ने ये कहा ना कि जी कोई परमिशन नहीं था। सब कुछ ला करके रख दिए हैं, सब कुछ आपके सामने ला करके मेरे भाई यहां पर रख दिए हैं, और सब कुछ है। अब इसके बाद में अगर कोई हमारे साथ में नहीं जुड़ता है तो ये मान करके चल लेना कि उसकी मंशा कभी साथ में जुड़ने की थी ही नहीं, उसकी मंशा खाली वीडियो खेलने की थी। मेरा यहां पर मौजूद हर एक टीचरों से मेरे भाई यहां पर आह्वान है, हर एक टीचरों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे वो नवीन सर हो, अंकित भाटी सर हो, RW की पूरी टीम हो, उत्कर्ष क्लासेस पूरी हो, नियॉन क्लासेस के राजा सर हो, पवन राव सर, गगन प्रताप सर, भूकेश सर, आभास सैनी सर, रेमो सर, मोहित गोयल सर, SK झा जो कि पटना से आए थे। एक बार पटना के भी सभी शिक्षकों से मैं आह्वान करूंगा कि बेशक आप रेलवे पढ़ाते हैं, मैं मानता हूं यहां पर, लेकिन अगर एक जगह पर आपको जीत मिल गई ना तो इसी के साथ प्रेरित होकर के आप लोग भी अपने अपने जगह पर जीत लेंगे, और जब आप बुलाएंगे ना तो हम सारे के सारे हम भी वहां पहुंचेंगे। मायने ये नहीं रखता कि कौन किस विषय का शिक्षक है, मायने ये नहीं रखता कौन किस एग्जाम का शिक्षक है, मायने ये रखता है कि हम शिक्षक हैं, और बच्चों के साथ में जब जब गलत होगा तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ में खड़े मिले। हमने जिन जिन से संपर्क किया सब ने की बात का सर आगे की प्रक्रिया क्या, स्टेप्स क्या है वो तो बताइए। अब सब कुछ आपके सामने है। विपिन सर हमारे हो गए, बहुत अच्छे मित्र हैं, ये भी बहुत अभी हाल फिलहाल हमारे साथ ही डिटेन हुए थे, अच्छा खासा समय इनके साथ में गया। रोशन सर ज्ञान बिंदु के फिजिक्स वाला के यहाँ पर जो है
अलग पांडे सर हो गए, ओझा सर, अभिषेक ओझा भाई हमारे, वीरेंद्र चौहान सर बहुत मेहनत की इन्होंने, अंकित अवस्थी सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, रानी मैम, नीतू मैम, बिल्कुल नीतू मैम आपसे भी बहुत हमारी आग्रह है, आपसी की बातों को हम लोग छोड़ते हैं ना, जो हुआ वो खत्म करते हैं ना, यहां पर आप बात को मानिए, यहां पर हम सब जो है एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, एक ही माले से बंधे हुए हैं, और वो हमारा सारा का सारा बच्चा है। अभिनय सर, राकेश सर, नीतू मैम, तीनों से मेरा यहां पर विनती है, एक ही बात की विनती है कि आप बच्चों के लिए सामने आइए, आप यहां पर दिखाइए कि आपके अंदर में जो है बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा भरी हुई है। आपका जो हमेशा आप कहते हैं कि हमने इस आंदोलन में यहां पर सहयोग करके 8 आंदोलन जिताए हैं, वक्त है आपके पास में 9वां आंदोलन को लेकर के, और यह जीत भी आपके बिना अधूरी होगी। सभी शिक्षकों को मैं कहूंगा कि आप यहां पर जरूर आए। भारती सर हैं जो ऑफलाइन के भी शिक्षक हैं हमारे, अमन वशिष्ठ सर एक ऐसा व्यक्ति जिसको जब जब बुलाया गया मेरे भाई यहां पर वो तब तब हाजिर हुए, देहरादून से एक बार आवाज लगाने पर ये पर्सन फ्लाइट की टिकट बुक करके आ जाते हैं। परमार सर से भी मैं कहूंगा मेरे भाई कि मास्क लगा करके ही आओ, लेकिन आओ जरूर मेरे भाई, क्योंकि यहां पर आपके बिना ये सारे के सारे बच्चे जो है वो भी गुमराही में भटक जाएंगे। जरूरी है आज यहां सारे शिक्षकों को अपनी अपनी यूनिटी दिखाना, जरूरी है यहां पर जो है सबको साथ मिलकर के आना, आपस की रंजिशें, आपस के मतभेद को खत्म करना, क्योंकि अब इससे ज्यादा हम आपके लिए और सामने से ला करके कुछ नहीं रख सकते। मेरे मन में कभी भी यहां पर किसी को लेकर के ना कोई चीज थी, ना कोई चीज है, ना कोई चीज रहेगी। हमारी टीम ने कभी भी किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाया, और कभी बन भी गया हो तो उसके लिए हम पहले अपनी तरफ से सॉरी बोलते इस प्लेटफॉर्म पे। बस सारी बातों को खत्म करिए, सामने आइए, बच्चों की बातें और मिलकर के लड़ते हैं। काजल मैम जो अकेले फाइट कर रही थी यहां जंतर मंतर पे, उनसे भी मेरा आह्वान है, एग्जामपुर के सभी शिक्षकों से है, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम से है, द पंडित्स की टीम यहां पर भाई जिगरा रखते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब होने के बाद में भी यहां पर बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाना, उनको गाइड करना, उनको समझाना, बहुत मेरे भाई यहां मेहनत चाहिए होती है। तो सारे के सारे लोग यहां पर ये सारे आए और मिल करके यहां पर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें। हर एक शिक्षक से मेरा है कि भाई अब इसके ऊपर में आप वीडियो बनाना शुरू करें, और 24 अगस्त का डेट ना भूले। कल मैं 24 अगस्त को, कल 23 अगस्त को मैं रामलीला ग्राउंड पर ही रहूंगा। एक एक मैनेजमेंट वहां पर सारी चीजें देखनी है, सब कुछ करना है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे भाई यहां पर। तो कल भी मेरे साथ में जो आ सकते हैं उस ग्राउंड पर वो भी आ जाए, लेकिन मेन प्रोटेस्ट 24 तारीख को है, 24 तारीख को आना है। बाकी इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रशांत सर आपको यहां पर बताएंगे। बिल्कुल सर यहां पर आइए, बताइए। फिर एक और टीम भी आपका इंतजार कर रही है, वो जाबाज टीम जिसने पूरी लड़ाई लड़ी है, जिसने यहां पूरा परमिशन में आग लगाने का काम किया है, वो टीम भी आपके सामने आएगी। सर माइक, वो दूसरा होली लैंड। आप सभी टीचरों को जाकर के उनके कमेंट बॉक्स में, उनके वीडियो पर, उनके चैनल पर, हर जगह पर आपके पास उनका नंबर है, तो आप कहिए कि सर अब अगर आप हमारे लिए नहीं आना सर, तो यकीन मानिए यहां पर ये लड़ाई हमारी अधूरी है। सभी लोगों से मेरा आह्वान है इतना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे सर ने भी कहा, जितने भी टीचर्स हैं, इवन जिनका नाम बाई चांस यहाँ पे छूट भी जाता है, भारतवर्ष में जो भी अगर कहीं पे भी, चाहे आपके पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, चाहे आपके पास 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, हर एक टीचर को आना है और इन बच्चों के लिए आना है। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि बात जब धर्म और अधर्म की होती है तो उस लड़ाई में न्योते नहीं दिए जाते हैं। तो हर एक को आना है और यहीं पे आना है, दिल्ली में आके एक ही जगह पे इकट्ठा होके, क्योंकि जब स्ट्रेंथ दिखेगी, जब लोग दिखेंगे, जब सारी चीजें दिखेंगी, तो जाके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा। और जैसे कि मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने पूरा टेंडर प्रोसेस आप लोगों को समझाया था, उस चीज को मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहता हूं। मैंने अभी कहा भी था कि एनटीए का टेंडर इनको 2000, आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूं, 2020 में एनटीए का टेंडर निकलता है और उसमें क्या होता है कि एडिक्विटी टेक्निकल बिड को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि वो टेंडर अचानक से कैंसिल हो जाता है। 21 में फिर से टेंडर निकलता है और अब की बार ये सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं, और इतनी कम बिड लगाते हैं, इतना कम पैसा लगाते हैं कि उतने कम पैसे में पेपर कराना पॉसिबल ही नहीं है। जहां पे एनटीए के पेपर में किसी बच्चे ने बताया था कि 1000 रुपए तक फीस लेते हैं, उस पेपर में भी जो इन्होंने बिड लगाई थी ना, वो 199 रुपए लगाई थी। आप सोचिए 199 रुपए, जहां पे बच्चा खुद 1000 रुपए दे रहा है, वहां पे कंडक्ट कराने के लिए पेपर कंपनी कह रहे हैं हम 199 में करा लेंगे। यानी कि कितना बड़ा घोल यहाँ पे हो सकता है। पूरी तरीके से सीजीएल में सर आपको भी पता है, हमें भी ये बात पता है कि कितनी सेटिंग हो रखी है, और ये बात हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गड़बड़ियां इन्होंने स्टेनो में किया, फेज 13 में किया, और जब नहीं सुधारा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि सीजीएल में भी वही होने वाला है, सेम होने वाला है। और सर इतने सारे रैंडम कॉल्स आते हैं कि सर ये हमारी यहाँ पे एक इससे बात हुई थी, वो कह रहा था कि 3000 बच्चों को, मतलब 3000 सॉल्वर बैठे हैं स्टेनो में, ऐसी बात चल रही थी। अब मैं तो उन लोगों को वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में तो वो कंट्रोल नहीं है ना कि इस आदमी ने जो बात कही है वो सही है कि नहीं है। लेकिन जो बात है वो आपको पब्लिक में तो हम बता ही सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं कि जहां पे 2000 वैकेंसी टोटल स्टेनो में है, वहां पे 3000 सॉल्वर बैठे हैं। असली कंपटीशन तो उनके बीच में चल रहा है कि कौन सा सॉल्वर अपना सिलेक्शन दिला पाए। तो भाई बहुत खराब हालत है, और ऐसे में ये टेंडर प्रोसेस से लेके हर एक चीज
कुछ सुधार नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है ना कि हमने एक बार प्रेशर बना लिया था, आपको पता होगा CUET के जितने एग्जाम्स NTA ने कराए थे, हर एक एग्जाम लीक हुआ है, हर एक एग्जाम में गड़बड़ी रही है, और गड़बड़ी रहने के पीछे का कारण क्या है? वही सेम कंपनी जो आपका पेपर कराने वाली है। अगर हम लोगों ने इस टाइम पे आवाज नहीं उठाई तो भाई सत्यानाश हो जाएगा। दिस इज आवर लास्ट चांस। सर मेरे चंद सवाल हैं। फेज 13 का क्या हुआ? फेज 13 का क्या हुआ? सत्यानाश हुआ। इवन एक बात और सुनने में आई थी सर, कि चेयरमैन साहब ने कभी ये कहा था कि अगर 55,000 से एक बच्चे ज्यादा का भी गड़बड़ हुआ ना तो मैं सबका री एग्जाम करा दूंगा। और कल SSC ने नोटिस निकाल के कहा कि 59,500 लोगों का खराब हुआ है, तो पूरे का री एग्जाम क्यों नहीं? स्टेनो का क्या हुआ सर? यानी ये अपनी बातों पे नहीं चलते हैं सर। स्टेनो का सत्यानाश हुआ और कुछ नहीं हुआ। आप देखो ना, स्टेनो में 3 ऑप्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर खराब, क्वेश्चन कराने वाला खराब, सर्वर खराब। और सर एक और चीज बताते हैं, आंसर की तो दे ही नहीं रहे ना। आज ट्विटर कैंपेन भी चला है, उसके बाद भी आंसर की नहीं दे रहे। आंसर की ऐसे मांगनी पड़ रही है जैसे उधार पैसे मांग रहे हैं यार इन लोगों से हम लोग। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सीजीएल का पेपर सर कैसे होगा? फिर सीजीएल में भी वही होगा जो इन दोनों में हुआ, वो है सत्यानाश। और इनको कौन समझाएगा? इन लोगों को कौन समझाएगा? इन लोगों को बच्चों को खुद समझना पड़ेगा। देखो एक चीज बताता हूँ, इस टाइम पे एक बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि पढ़ ले चुपचाप, पढ़ ले चुपचाप, आपकी लाइब्रेरी में बैठोगे आप सब कुछ करोगे। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रख लेना कि पढ़ के ही पेपर निकलता है, लेकिन तब जब फेयर एग्जाम हो। अगर एग्जाम फेयर नहीं है ना तो पढ़ाई से पेपर नहीं निकलेगा। कितना भी पढ़ लो आप, कुछ भी कर लो। जो एक आदमी फोन लेके AI का यूज करके अगर आंसर्स को मार्क कर रहा है रिमोट एक्सेस के थ्रू, सर ने इतने सारे IP एड्रेस दिखाए थे जिन पे रिमोट एक्सेस से हैकिंग का अटेम्प्ट हुआ है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं डाटा से रिलेटेड, कि जो सर ने दिखाया था, कह रहे हैं कि स्टेनो का आंसर किया गया। मैं बीच में सर थोड़ा इंटरप्ट करता हूं। बिल्कुल आंसर किया, और आप आंसर की में देखिए, और आप आंसर की में ये बहुत बढ़िया तरीके से देखिए कि किस तरीके से रीजनिंग के अंदर में यहां पर जो है मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। आप आंसर की में ये भी देखिए कि किस तरीके से 3 ऑप्शन दिया जाता है, और आप आंसर की में ये भी देखिए कि इतना डिले होने के बाद में यहां पर कैसे सेटिंग हुई। और एक और चीज बता दे, जो पेपर रिमोट एक्सेस होता है या बाकी चीजें होती हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर कैंडिडेट आंसर की में सिर्फ अपना डाउनलोड करके देख पाता है। लेकिन जो टॉपर, जो सॉल्वर है यहां पर, उसको अपने आंसर की का पता है। और यही कारण है कि सीजीएल 2024 में आपने देखा कि कट ऑफ कितनी ज्यादा जा रही है। बहुत सारी बातें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा पा रहे हैं, बट सर इस बात को एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, उस बात को गहराई से समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर एक बार जो प्रोटेस्ट में जो सारा प्रोसेस रहा है, एक बार आप उसको भी समझाइए। बिल्कुल, उसको तो सर प्रोसेस यहीं पर है। और देखिए मेरा सभी लोगों से है, 2-3 नाम अगर छूट गए हो, ठीक है, बिल्कुल। जैसे एक हर्ष प्रताप सर हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, और बाकी अड्डा की टीम जैसे आशुतोष सर हैं, सभी लोगों से, बाकी सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि भाई जितना हम लोग कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया है। जो बच्चे हैं एक बार उनको बुला दिया जाए जिन्होंने इसके ऊपर में पूरी मेहनत की है, ठीक है। देखो स्टूडेंट से भी मेरा एक निवेदन है, सभी बच्चों से, कि जिस भी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं आप लाइब्रेरी में जाएं, बाकी बच्चों को समझाएं कि कितनी गड़बड़ है, और अपने लाइब्रेरी वाले से आग्रह करें कि 24 तारीख और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा हो उस टाइम पे लाइब्रेरी अपनी बंद रखें। और सबसे बड़ी आप बात सभी लोगों को ही जाना, 24 तारीख को आना पड़ेगा। अगर 24 को नहीं आए तो मैं बताता हूं तुम्हारा प्रोटेस्ट 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में तुम्हें जीत नहीं मिल पाएगी। जब तक नहीं आप भारी संख्या में पहुंचेंगे, जब तक मेरे भाई सरकार को यह ना दिखे कि काफी सारे बच्चों के साथ में गलत हुआ है, तब तक मेरे भाई तुम्हें जीत नहीं मिल पाएगी। तुम चाहे ट्विटर खेल लो, तुम घर में बैठ करके खेल लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है, तो नहीं होने वाला। और ये आंसर की भी इसलिए दे दी ना आज, क्योंकि प्रेशर जब बनाया है ना तो इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मामला भड़क जाए। ट्विटर कैंपेन आज हमने करा तो इसलिए आंसर की दे दी। तो इससे बहुत खुश नहीं होना, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अल्टीमेट गोल जो है ना वो आंसर की नहीं है। अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो ये है कि हमें किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, और ये जो करप्ट वेंडर है इसको पूरे तरीके से हटा देना है। बाकी हर एक बच्चे से मैं कहूंगा आप जाइए, आपके आसपास में जो कोचिंग है, जो लाइब्रेरी है, हर जगह जाके बच्चों को बताइए कि 24 तारीख को आपको रामलीला मैदान चलना है। ये बच्चे जितने भी हमारे साथ में आ रहे हैं ये लोग भी ये सब चीजें कर रहे हैं पहले से, और आप लोगों को भी करना है। हर जगह पर, हर एक लाइब्रेरी में जा जाके बोलिए, एक एक बच्चे को समझाइए, और 24 तारीख को हर हालत में आपको दिल्ली रामलीला मैदान आना है, मतलब आना है। एक बार इंट्रो कर देता हूं मैं। तो हमारे पास में सारे के सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करके मतलब एड़ी चोटी का इन्होंने जोड़ लगा दिया है ये सारे परमिशंस लेने में, और ये सारे के सारे पीड़ित हैं इन सभी परीक्षाओं के जो आपने अभी देखा है। और इनको कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत डर है कि सीजीएल में हमारे साथ में आगे आने वाले पेपर में क्या होगा, और इसके अलावा अलग अलग परीक्षाओं को भी लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है। स्टूडेंट कमेटी को भी लेकर के काफी ज्यादा मांग है। तो एक एक बात करके हमारे साथ राम है, रवि हैं, और ये सारे लोग आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। बातों को सुनिएगा, गहराई को समझिएगा, तब उसके बाद में कोई बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, और मैं चाहता हूं कि अब रिफॉर्म की जरूरत है, और मैं भी सफर कर रहा हूं। आई होप देखने को सबको मिल रहा होगा कि हमारे साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं।
तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अब आइए और इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाते हैं और अच्छे से डिमांड अपनी पूरी करवाते हैं। बिकॉज जो जो प्रोसेस हमें दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे पास प्लेस नहीं था बात रखने का। आज गवर्नमेंट की तरफ से, आज सिस्टम की तरफ से हमें वो प्लेस मिल गया है जिस प्लेस को लोग जहां बैठना चाहते हैं, जहां से अपनी आवाज को रखना चाहते हैं, जहां से रिफॉर्म हमेशा हुए हैं। नाम है उसका रामलीला ग्राउंड। तो सभी लोग आइए, वहां सारी सुविधाएं हैं। और अब एक लड़ाई तो हम लोगों ने जीत ली, एक लड़ाई बाकी है और उस लड़ाई को हम आपके बिना नहीं जीत पाएंगे। आपको आना होगा, हमारा साथ देना होगा और देखिए कि कितना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और रिफॉर्म बहुत आराम से होते हैं। गवर्नमेंट या सिस्टम का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, सभी लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। अगर उनको लगता है कि यहाँ रॉन्ग है तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी होगी। और रही बात किसी के साथ एफआईआर वगैरह करने की, तो देखिए हमारे पास में डीसीपी ऑफिस, एमसीडी, सभी से परमिशन है। पीसफुल आना है, अपने साथ फ्लैग लेके आना है, पीसफुल बैठ के हमें जो है जो टास्क दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना है। सभी लोग आइए। अगर आप लोग नहीं आ पाएंगे तो ये रिफॉर्म नहीं हो पाएगा और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले साल में कभी भी रामलीला ग्राउंड स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप लोग आइए। और मैं तो लगभग 30 का हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक रामलीला ग्राउंड में कभी भी किसी भी स्टूडेंट की प्रोटेस्ट का नाम कभी नहीं सुना है। ये शायद मुझे लगता है कि इस नई सदी का एक नया जो है मैसेज है, जो रामलीला ग्राउंड से स्टूडेंट अपने रिफॉर्म की बात रखेंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी कोर्स से बिलोंग कर रहा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिलोंग कर रहा हो। ये लड़ाई अब स्टूडेंट की है। स्टूडेंट मतलब सभी लोग, हम एक फैमिली हैं। हमारा कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, हम सिर्फ एक चीज है और वो है स्टूडेंट। सभी लोग आइए। अब इस बार लड़ाई सही ढंग से करते हैं, एक सिस्टम के तरीके से करते हैं और इसमें किसी भी पुलिस वालों से या किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। सब चीज का एक सिस्टम है और हर चीज का एक रास्ता होता है, उस रास्ते के हिसाब से चलेंगे और देखो लड़ाई हमारे सामने जो लड़ाई होगी उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। तो मैं आप लोगों से एक ही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने प्रोटेस्ट के लिए परमिशन तो ले ली, अब लड़ाई आगे की आपकी है। आपको आना होगा, उस लड़ाई को सफल बनाना होगा और अपने लिए, मेरे लिए, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए रिफॉर्म की जरूरत है और आप लोग उस रिफॉर्म का भागीदार बनिए और सिस्टम को सही करिए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ एक बार इनको दो प्लीज कनेक्ट टू समझ माइक तो लो। मतलब सबने सारी बात रख दी है। अब जो आखिरी बात ये है कि आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी सब कुछ हमने गारंटी दे दिया है। बस रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग आइए, क्योंकि जो मूवमेंट लड़ा जा रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा, इसके बाद और ये जो मौका है, दिस कैन बी द लास्ट चांस जब हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां हम सारे इकट्ठे होंगे। और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। सबसे अच्छी बात है कि टीचर्स वगैरह सब लोग हमारे साथ हैं, तो हम लोगों को सबको आना है। एंड स्पेशली जो वुमेन कैंडिडेट्स देख रहे हैं, उनको मैं अर्ज करूंगी कि आप लोग प्लीज आइए। आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब लोग का सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। आप आइए, क्योंकि ये मूवमेंट एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का नहीं है। स्टूडेंट्स इतना बड़ा कम्युनिटी है पूरे देश का, अगर हम लोग आएंगे तो वी कैन चेंज द फ्यूचर। और आगे भी हमें कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां करना है। हम एस्पिरेंट बन के ना रह जाएं 60 साल की उम्र में भी, हम एस्पिरेंट बन के एक चेंज लाए, उस चीज के लिए हम हैं। और अगर हम सिस्टम में घुसना चाहते हैं, तो अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो अभी ही हमारे पास चांस है ना कि हम पहले उसको चेंज लाएं, उसके बाद हम क्या चेंज लाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए। सबका सिक्योरिटी, सबका सब कुछ हम गारंटी ले रहे हैं, बट प्लीज आइए, वरना ये मूवमेंट नहीं बनेगा। मूवमेंट मासेस से बनता है और मासेस हम सब लोग हैं। हम स्टूडेंट्स इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि हम भी आपकी तरह हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। 2 दिन आप दोगे तो कुछ नहीं होगा, एक बदलाव आएगा, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि आगे एक अच्छा फ्यूचर है। तो प्लीज आप लोग आइए। हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ डालते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। ये एक फॉर्म है जिसमें हम उनको भी पे बैक करेंगे, अपने टीचर्स को भी रिगार्ड करेंगे और सब चीजें करेंगे। आप लोग प्लीज सब लोग आइए। राम राम भाइयों, जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, चाणक्य गुरु थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े, जो पहले से ही एम्पायर चला आ रहा था, उसे गिराया गया। और इसी तरह आज हम अपने गुरुओं के
जो हमारे गुरु झेले, जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें कई घंटों तक एफआईआर तक किए गए, यहां तो हम लोग सुने। अब हमें इनका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जो गुरु, जो हमारे कल्चर में, हमारे समाज में जो एक पहचान है, जो एक इज्जत का एक समाज में स्टेटस है, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसका कर्ज चुकाने का समय अभी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप साल भर तैयारी करते हो, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हो, और पता चलता है कि जो सीट थी वो तो आपकी थी ही नहीं, आप तो बस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीट अगर निकल चुकी है तो आप बस अपने परिवार का, अपने जो सपने हैं, बस उसके लिए चलते जा रहे हो, कहां जाओगे आपको खुद का नहीं पता रहता। तो अगर हम और हमारे गुरु जो चाणक्य हों, जो आज के हमारे आदित्य सर जैसे और बाकी और गुरुओं जैसे गुरु हों, उनके संरक्षण में अगर हमें कुछ रिफॉर्म करने का, और जो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है और जो भी हमारे साथ गलत किया जा रहा है उसके खिलाफ अगर हमें आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, तो भाइयों और बहनों, यही सही समय है। अब नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ेंगे। आप साल भर तैयारी करते रह जाओगे पर वो सीट आपकी नहीं रहेगी, आप पैसे देते रह जाओगे, क्या होगा? तो इसी की लड़ाई है, और यही मैं समाप्त करता हूं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अब जब होगा तो हर कोई रामलीला मैदान में प्रेजेंट रहेगा। 2012 के बाद ये ऐसा मोमेंट आप मिलकर बनाइए कि हर कोई याद रखे। जय श्री राम। मेरा नाम रवि है, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रंजन सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम अपनी बात रख सकते हैं। देखो, बात इतनी है कि एक 200-250 करोड़ के लिए सरकार, इतने बड़े डेमोग्राफी के जो लोग हैं, हमारी वोट तो लेने के लिए सब सरकारें आ जाती हैं, पर हमारे लाठियां हम पर और हमारे टीचर्स पे जो लाठियां चलाई गई, ये सरकारों को शर्म आनी चाहिए। वो जो रोडों पर लाठियां पड़ी हैं, वो हमारे टीचर को तो पड़ी है, उनके देह पर नहीं पड़ी, वो हमारे सबके देह पर पड़े, हमारे मस्तकों पर पड़ी है। हमारी आज तक रूहें कांपती हैं। हम जिन सरों को जिनको देखकर रोज पढ़ते हैं, उन पर लाठियां उन पर जो बरसी हैं, इस बात को आप समझिए। ये छोटी चीज नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी के साथ, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर एक गलतियां हैं तो सरकार को मानना चाहिए। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 200-400 करोड़ रुपया। अगर एक कंपनी, कोई कृतियां, उसमें दिक्कतें हैं और इतने सारे लोगों का जिंदगी स्टेक में लगी है, तो सबको मिलकर आगे आना चाहिए। और ऐसा फिर ना हो कि कोई छात्रों के समूह को, उनके ग्रुप को कोई छेड़ पाए। आप एक साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोबारा से सिर्फ एक लाइन बोल के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। इस बार भाला रामलीला मैदान में चलेगा, और 24 और 25 तारीख को आकर हमारी आवाज को बुलंद करें और जीत सुनिश्चित करके जाएं। और जितने भी जो बच्चे डर रहे हैं, किसी को कोई भी चीज डरने की जरूरत नहीं है। हमने दिन रात भाग भाग कर 24 घंटे काम पर लग के, हर एक परमिशन, हर एक अथॉरिटी से पूरा उनको हर एक चीज सबमिट करके, अपना वो राइटिंग में देके उनको सब कुछ हम परमिशन लेकर आए हैं। आपसे फिर एक गुजारिश करेंगे, आप सब वहां पहुंचिए और इस लड़ाई को जीत हासिल कराने में साथ दीजिए। धन्यवाद। याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर कि सभी बच्चों ने आपसे आग्रह किया, हालांकि इनका आग्रह आपसे बनता नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ इनकी नहीं है, आप सबकी है। गलत इनके साथ में नहीं हुआ, आप सबके साथ में हुआ है, तो आप सबको आना वहां जरूरी है। और ये मेरी तरफ से यकीन मानिए कि एक आखिरी प्रयास होगा, एक अंतिम प्रयास होगा, जिस पर मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, क्योंकि एक सिस्टम से लड़ने की और बाकी चीजों की हर किसी की एक लिमिट होती है, हर किसी की एक पोटेंशियल होती है। अगर यहाँ पर मेरे अपने साथी शिक्षकों ने और मेरे अपने बच्चों ने यहाँ पर साथ नहीं निभाया, तो शायद भविष्य में कहीं पर अगर कभी जरूरत पड़े तो हमारी तरफ से शायद वो नहीं होगा। और मैं स्पष्ट इस बात से कहता हूँ प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए अगर सबने एड़ी चोटी की जोड़ लगाई है तो आप सबको वहां पर आना पड़ेगा 24 तारीख सुबह 9 बजे रामलीला ग्राउंड। और जितने शिक्षक मेरे भाई यहाँ पर सहमत हैं, ठीक है, वो इस बात के वीडियो में कमेंट करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें और लगातार वीडियोस बनाना शुरू करें। जितने बच्चे हैं जो मीडिया से कनेक्टेड है वो इसकी जानकारी मीडिया को देना शुरू करें। जितने टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर वो अपने अपने बैनर्स बना करके इसको शेयर करना शुरू करें। जितने इंस्टा ग्रुप हैं, जितने फैन पेजेस हैं, जितने यूट्यूब पर हैं, अपने अपने हिसाब से वीडियोस बना करके मेरे भाई यहाँ पर शेयर करें। 24 तारीख को आने के लिए बहुत बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि समय हमारे पास में काफी कम है और संख्या अगर वहां ज्यादा नहीं हुई तो आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये एक दिन में वहां पर मर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे इतना बस कह सकता हूं। तो सभी लोगों से आह्वान है मेरा कि वहां पर जरूर पहुंचो। 24 तारीख रामलीला मैदान सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक बार बोलना था। जो लोग दिल्ली में हैं
उन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आप लोग जल्दी पहुंच जाओगे। जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं वो लोग जब आए तो उनके साथ में एक स्लोगन चलना चाहिए, अब टाइम है छात्रों के लिए, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, बिल्कुल दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सर कुछ आप बोल दीजिए। है ना। झंडा लेकर तो के आए। बिल्कुल झंडा लेकर के आए और पीसफुल तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट रख रहे हैं। और ये आप लोगों की सही डिमांड है, ये सरकार को भी समझना होगा कि भाई एक फेयर सिलेक्शन और फेयर एग्जाम कंडक्ट, ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे तो फेयर सिलेक्शन की तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो फिर मत रोना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मत रोना कि हमारे टीचर हमारे लिए नहीं लड़े थे, फिर मत रोना कि हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पाए थे। हम और खास करके बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं सर जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट में प्रोटेस्ट और आंदोलनकारी बड़े जबरदस्त दिखते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखते। आज मैं उन सबसे आह्वान करूंगा कि ग्राउंड लेवल पर जरूर दिखे। और रामलीला ग्राउंड 24 तारीख सुबह 9 बजे हर बच्चा, इवन 9 बजे नहीं उससे पहले ही आप लोग हजारों की संख्या में, बहुत सारी से इतने लाखों बच्चे, 25-30 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए 500 किलोमीटर दूर जा सकते हो। और ऐसे घटिया एग्जाम सेंटर में जहां पर आपका एग्जाम ढंग से हो ही नहीं पाएगा वहां जा सकते हो। तो आप दिल्ली एग्जाम सही से कंडक्ट हो पाए इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। और मात्र एक दिन के लिए आपको 24 और 25 तारीख को, अगर आप बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आए तो ये 1 या 2 दिन, जैसे सर ने कहा 1 दिन या 2 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब लोग पहुंच गए तो आपकी जीत निश्चित रूप से होगी, इसलिए आपको पहुंचना है। यह समझ लो कि आपका एग्जाम है भाई, आपका ये एग्जाम नहीं दोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। ये रामलीला मैदान में आपका एग्जाम है जो कि आने वाले सारे एसएससी के एग्जाम एक ही दिन ले लिए हमने 24 तारीख को सुबह 9 बजे। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आपके लिए 24 तारीख सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में, और एग्जाम सिस्टम को ठीक करके रहेंगे। दिल्ली चलो, बिल्कुल दिल्ली चलो। लैंड कर एक बार यहाँ पर आकर के एक सेकंड